मिस्र की सरजमीन पे रेमेसेस II नाम का बादशाह राज करता था, जिसे नाजरीन आज के दौर में हम फेरोज या फिरौन इस टाइप के अल्फाजों से हम पुकारते हैं। उसने मुकम्मल तौर पर खुदाइयत का दावा कर दिया। वो कहने लगा कि मैं खुदा हूँ। उस वक्त के जो अवाम थे उन पे बहुत ही ज्यादा जुल्म जबर करके खुद को खुदा मनवाता था और खुद को यहाँ तक के सजदा भी करवाता था। तो उसमें हद से ज्यादा अक्कड़, गरूर और तकब्बुर भर चुका था। वो लोगों को बहुत ही ज्यादा मजबूर करता और लोगों को कहता कि मैं ही खुदा हूँ, देखो मैं ताकतवर हूँ, कोई नहीं है जो मुझे हरा सकता है, कोई नहीं है जो मेरे मुकाबले में आ सकता है, लिहाजा तुम मुझे खुदा मानो। तो जो उसकी खुदाइयत का इनकार कर देता, जो उसे खुदा न मानता, तो वो उन पर जुल्म और जबर के पहाड़ ढा देता, यहाँ तक कि उन्हें मार देता, कत्ल कर देता, जिंदा जला देता और मुख्तलिफ किस्म की उन्हें सजाएं देता। तो इस दौरान ही उसके दरबार में बहुत ही ज्यादा नजूमी और जादूगर रहा करते थे। तो उनमें से कुछ नजूमी आए, उन्होंने कहा कि तो अल्लाह ताला एक ऐसा बच्चा पैदा करने वाला है जो कि तुम्हारी तबाही का बाइस बनेगा, तो वो बच्चा इसी साल पैदा होगा। तो फिरौन ने ऐसा किया कि उस साल जो भी बच्चा पैदा होता वो ढूंढ के घरों में जाके अपने सिपाहियों को भिजवा के सबको कत्ल करवाता जाता। हजरत मूसा के जो वालिद थे वो फिरौन के दरबार में ही सिपाही का काम करते थे। अल्लाह ताला ने एक दिन इरादा फरमाया कि अब मैं जो है पैदा करने वाला हूँ मूसा। तो इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो है मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद के पास आई उस रात खाना देने। कदर खौफजदा हो चुका था कि उसने मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात को भी, तो फिरौन उस वक्त इस कदर खौफजदा हो चुका था कि वो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कायम करने से भी मना कर रहा था। उसने कहा कि कोई भी ताल्लुकात कायम नहीं करेगा आपस में, अगर किसी ने किया तो उसे बहुत ही ज्यादा इबरतनाक सजा मिलेगी। तो यूं इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी वो आई उनके वालिद के पास और उनमें ताल्लुक कायम हुआ, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने बाप के वतन से अपनी माँ के वतन में चले गए और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब पैदा हुए तो बहुत ही ज्यादा डर सताने लगा कि फिरौन इस बच्चे को भी कत्ल ना करवा दे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। इसलिए उनकी माँ ने सोचा और अल्लाह ताला ने भी उनके जहन में डाला, तो तुम इसे एक संदूक में बंद करके जो नहर बहती है उसमें डाल दो। तो वो जो नहर थी वो फिरौन के दरबार के नीचे से होके बहती थी। तो इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद किया और उसी नहर में बहा दिया और वो संदूक बहते बहते सीधा फिरौन के महल की तरफ गई। तो इस वक्त हजरत आसिया जो कि फिरौन की बीवी थी वो नहा रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक संदूक आई है। जब उन्होंने खोला तो उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बच्चा था। तो हजरत आसिया जो थी उनके पास कोई औलाद ना थी। तो हजरत आसिया ने फैसला किया कि मैं उस बच्चे को पालूंगी। तो हजरत आसिया ने फिरौन से भी इस बारे में बातचीत की। तो फिरौन ने भी रजामंदी जाहिर कर ली कि हाँ तुम पाल सकते हो इस बच्चे को। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत को तोड़ने वाला ही बच्चा उसी के घर में ही उसने परवरिश पाई। तो इस दरबार में हजरत आसिया भी रहती थी जो कि फिरौन की बीवी थी। वो बहुत ही ज्यादा शफीक और रहमदिल थी। वो लोगों को बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद किया करती थी, उनकी मदद किया करती थी जब वो मुश्किल हालात में होते थे। तो वो बहुत ही ज्यादा रहमदिल और नेक खातून थी। तो आखिर वो वक्त भी आया जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब भी आ गया, जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तुम इन पे हक वाज़ेह कर दो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तबलीग, तो सबसे पहले वो फिरौन के दरबार में आए और जाके अल्लाह ताला का पैगाम जाके सुनाया। तो सब लोग कहने लगे कि मूसा तो जादूगर है, ये कोई अल्लाह का नबी नहीं है। तो उन सब ने इनकार कर दिया। तो इसके बाद जादूगर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जादू का मुकाबला हुआ। तो उन जादूगरों ने सांप फेंक दिए, उन्होंने लाठियां फेंकी जो कि सांप बन गई। तो इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी फेंकी जो कि बड़ा अजदहा बन गई और उन्हीं सभी सांपों को खा गई। तो इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा वो सांप पकड़ा और वो फिर से छड़ी में बदल गया। तो इस तरह जो जादूगर थे उन पे तो हक वाज़ेह हो गया कि ये वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं। लेकिन फिरौन इस वक्त भी नहीं मान रहा था। इस दरबार में हजरत आसिया जो कि फिरौन की बीवी थी वो भी मौजूद थी। वो बहुत ही ज्यादा नेक दिल खातून थी और खुदा का खौफ रखने वाली थी। जब उन्होंने ये सब वाकया देखा तो उन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को कबूल कर लिया और जल्द ही फिरौन की जो रियासत थी उसमें ये बात फैल गई कि फिरौन की बीवी ने मूसा के दीन को कबूल कर लिया है। तो ये बात जब फैल गई, फिरौन ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि हजरत आसिया को वापस लौटाए, अपने
نہیں دین پر، وہ خود کو ہی خدا مان۔ تو ایک بار فرعون نے آسیہ کو کہا کہ تم اب کہو کہ میں خدا ہوں، تو حضرت آسیہ خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر فرعون نے کہا کہ مجھے کہو کہ میں خدا ہوں، تو اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا تو حضرت آسیہ نے کہا کہ تو خدا کس طرح ہو سکتا ہے، تو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اور تو ایک نہ ایک دن مر بھی جائے گا، تو کس طرح خدا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر فرعون بہت ہی زیادہ غضبناک ہو گیا، اور فرعون نے حضرت آسیہ کو جا کے گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا اور صحرا میں چھوڑ دیا تپتی گرمی میں۔ تو فرعون اس کے بعد حضرت آسیہ کے پاس چکر لگاتا رہا کہ کوئی تو وقت آئے گا جب حضرت آسیہ کمزور ہو جائیں گی اور وہ اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جائیں گی، لیکن ہر بار فرعون آتا اور مایوس لوٹ جاتا۔ تو اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ کو لیا اور ارادہ کر لیا کہ اب میں حضرت آسیہ کو قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد فرعون اپنے سپاہیوں سمیت ایک جگہ پہ گیا اور حضرت آسیہ کو لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت آسیہ پر ایک بڑا پتھر پھینکا گیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، کچھ ایسی بھی روایات ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ پر حاوی نہ ہو سکا، کبھی بھی وہ حضرت آسیہ کے ساتھ تعلق بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اسے ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ بھی شہوت زنی نہیں کر سکتا تھا، اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ فرعون جو تھا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے نامرد کر لیا تھا۔ مختلف قسم کی روایتیں اس حوالے سے ملتی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرعون دو تھے، ایک رمیسز 1 تھا اور رمیسز 2، اور یہ جو حضرت موسیٰ والا تھا یہ رمیسز 2 تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، اس نے دعوت قبول نہ کی۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔